अच्छे सच्चे और पक्के मित्र झेलकेम पार्टी के था पहले, लेकिन अभी भी है। हो सकता है डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। मैं बात कर रहा हूं रिजवान क्रांतिकारी के बारे में। देखिए दोस्तों, कई ऐसे चीजें हैं झारखंड के अंदर में, कई ऐसे चीजें चल रही है जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। शायद उम्मीदें टूटेगी नहीं टूटेगी वो आगे मालूम चलेगा, लेकिन जयराम कुमार महतो के बारे में क्या कुछ बोलते फिर से नजर आए हैं। मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो प्ले करने वाला हूं। प्ले करने के लिए जा रहे हैं और सबसे पहले आप लोगों को हम वीडियो ही दिखाते हैं। ये वीडियो पहले देखिए कि आखिर में जयराम कुमार महतो, उनके पार्टी के तमाम लोग जो 180 किलोमीटर का पदयात्रा कर रहे हैं छात्रवृत्ति को लेकर के, अन्य और भी जो चीजें हैं, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सब सारी चीजों को लेकर के वो बात जो है वो जो है उस बात पर पैदल यात्रा यानी कि पदयात्रा करते जो नजर आ रहे हैं, इस बात पर रिजवान क्रांतिकारी का आखिर में क्या कुछ कहना है और वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों के सामने हम पहले वीडियो रखते हैं, इस बात पर भी बोले हैं। और ये जो बीजेपी और जेएमएम वाला मामला चल रहा है, इस बात पर भी वो बात करते नजर आए हैं कि आखिर में क्या कुछ आखिर में अंदर अंदर से खिचड़ी पक रही है। तो आप लोगों के सामने वीडियो रखते हैं, वीडियो पहले देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो तमाम अटकलों का बाजार जो है वो लगातार आते रहा, क्वेश्चन होते रहे, गठबंधन टूट जाएगा, कांग्रेस टूट जाएगी, आरजेडी के नेता टूट जाएंगे, जेएमएम से शामिल हो जाएंगे, एनडीए का और जेएमएम का अलायंस हो जाएगा। क्या कहिएगा इस सब चीज़ पे? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि भाई अगर राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री यदि दिल्ली अपने निजी कामों से या प्रदेश के कार्यों से जाता है तो इस पे लोगों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि कोई एक विशेष पार्टी यदि अगर इसे एक बड़ा विषय बनाने का प्रयास कर रहा हो तो मेरे हिसाब से ये गलत है। देखिए, पेट में दर्द की बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा ना सर, अगर वही मुख्यमंत्री जो छोटी छोटी चीज़ों पे ट्विटर पर संज्ञान लेते हैं, डीसीओ को टैग करते हैं, बोलते हैं कि तुरंत काम होना चाहिए मेरे राज्य में, और वही मुख्यमंत्री 4 दिन बाहर रहते हैं, प्रवास करते हैं दिल्ली के लिए, कोई खबर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई समाचार नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अगर निजी काम से भी गए थे तो एटलीस्ट पार्टी के लोगों को, आप जैसे लोगों को तो इस बात के बारे में बोलना चाहिए कि भाई काहे अफवाह फैला रहे हो हमारा मुख्यमंत्री के बारे में जब निजी काम से बाहर गए हैं। नहीं, जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ से शायद दिल्ली गए या फिर कहीं और गए तो लोगों को लगभग लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री जी आज रांची से निकल रहे हैं, रांची से जा रहे हैं कुछ निजी काम से या फिर प्रदेश के काम के लिए, झारखंड के हित के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम लोगों को मुझे लगता है कि ज्ञात था और लोगों को मालूम था। मतलब जितना ये मैथमेटिक्स चल रहा है कि इधर 34 प्लस इधर 21, इतना मैथमेटिक्स चल रहा है जेएमएम कंपनी को, सब सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये यदि कोई ख्वाब बुन रहा हो तो उनको ख्वाब मुबारक हो। वैसे राज्य की जनता ने जिनको बहुमत दिया है, राज्य की जनता ने जिनको बिल्कुल कह सकते कि सर्वाधिक मतों से उनको एक विजय का सेहरा पहनाया है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जब हम नहीं डरे तो शायद आज भी नहीं, शायद क्या आज भी नहीं डरेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल इस राज्य के लिए हैं और मजबूती के साथ हम लोग हैं। आखिर जब ये डायलॉग निकल करके आता है भैया कि झारखंड झुकेगा नहीं, ठीक है, कौन झुका रहा है, कोशिश कर रहा है? मैंने कहा था, मैंने कई एक वीडियोस में, मैंने कई एक मीडिया बंधुओं से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था कि यदि ऐसा कोई प्रायोजित तरीके से, यदि ऐसा कोई कहता है कि झारखंड झुकेगा नहीं, यदि ऐसी कोई विचारधारा रखती हो, ऐसी मानसिकता यदि कोई रखती हो, तो उनके लिए था कि झारखंड झुकेगा नहीं। आपके मित्र हैं जयराम महतो, पदयात्रा कर रहे हैं स्कॉलरशिप वाले मामले में, क्या कहिएगा? पार्टी है, उनकी पार्टी है, पार्टी का उनका विचारधारा, उनको लगा कि शायद मुख्यमंत्री इन सब विषयों को छोड़ दिया है, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका सोच हो सकता है, उनकी निजी, अपनी पार्टी का निजी मामला हो सकता है। पदयात्रा करे, लंबी चौड़ी यात्रा करे, वो उनकी पार्टी का मामला है। मैं अपनी का ध्यान है स्कॉलरशिप वाले मामले पे? बिल्कुल है। छात्र तो लगातार सोशल मीडिया पर इस चीज़ को उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़े नाराज भी दिख रहे हैं। देखो, मैंने कहा था कि भाई आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी बिंदुओं पर नजर रखते हैं, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री है और सबों का आशीर्वाद प्राप्त है, दिशोम गुरु का बेटा है। ये सभी बिंदुओं पर कह सकते हैं कि एक एक करके छानते हैं और एक एक करके उस पर कार्य करते हैं। मैंने कहा था कि नियोजन पर भी बहुत सारे मीडिया बंधुओं ने मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा था कि धीरे धीरे नियोजन पर भी गंभीर होते हुए और हम लोग इस पर बेहतर करेंगे। आज देख लीजिए, आज आपने देखा कि नगाड़े के साथ में सीजीएल के जितने भी छात्रों को शायद जैसे ही घोषणा हुई है तो नगाड़ों के साथ में मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी बिंदुओं पर, छात्रवृत्ति पर हो या फिर आप कह सकते हैं कि रोजगार पर हो, नियोजन पर हो, सब पर हम लोग नगाड़ा बजा, आपके मुख्यमंत्री का नाम हुआ, इस पर तो आप खूब बोलेंगे। और जो देरी हुआ, जो लंबित रहा मामला, इतना मतलब इतना सारा चीज उठा, उसके बारे में कौन बोले? ये भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछेगा, अब उनके पेट में दर्द होगा। इसलिए दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस प्रदेश में विकास की गंगा बहा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और सीधे तौर पर रिजवान क्रांतिकारी जी का ये कहना है कि देखिए, लोग तो कई तरीके से बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर ये चीजें होने नहीं जा रही है। फुल बहुमत के साथ में जिताए हैं और भरोसा ये है वो तोड़ेगी नहीं सीएम हेमंत सोरेन। भरोसा वैसे ही बरकरार रहेगी और वैसे ही वो काम करते नजर आएंगे और उनसे जो एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं तो उम्मीद यहाँ पर तोड़ देना मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं। छात्रवृत्ति का मामला हो, जयराम कुमार महतो उनके पार्टी के जो एक माइंडसेट है या फिर मानसिकता है या जो भी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो काम करें, उनके पार्टी का बात है। लेकिन जहां तक बात आई छात्रवृत्ति का मामला या अन्य और भी कोई चीज को लेकर के, सरकार यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट जो हेमंत सोरेन है वो संज्ञान में लेते हैं, भले ही लेट सही, लेकिन एक एक करके तमाम चीजों को देखते हैं और उस पर कार्य होती है। ऐसी बात नहीं कि कार्य नहीं होते। अब आप कहिएगा कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं तो उन सब सारे मामलों को एक ही बारी जो है वो सॉल्व कर दिया जाए, तो ऐसी बातें नहीं होती है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो लगातार सबके लिए काम कर रही है, निगाहें टिकी हुई है और लगातार जो है वो कार्य वो कर रहे हैं और एक एक करके जितने भी मामला सामने आ रहे हैं सबका जो है वो भरपाई करेंगे और सभी के जो है वो साथ में चलेंगे और सभी का जो समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है, ये तो बात करते नजर आए हैं और जो कुछ भी बात करे हैं ये तो बात आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। आप इन सब सारी बातों को लेकर के निचोड़ जो सामने आएगा, वैसे आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है। तो वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक की जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।